हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल चौधरी और मैं क्वेश्चन 26 सॉल्व एग्जाम्पल है टॉपिक प्लेन के अंदर उसको आज सॉल्व कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन कई सारे बच्चों ने मुझे बताया कि उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप आगे व्यू करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। नंबर ए की डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, नंबर टू डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। बाकी इसका डायग्राम और पूरा क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ए लाइन मेक्स एन एंगल, एक लाइन है जो एंगल बना रही है अल्फा बीटा गामा विद द डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, और हमें प्रूव करना है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 4/3 होगा। तो सबसे पहले हम एक क्यूब बना लेते हैं। ये रहा क्यूब। जब ये क्यूब बन जाता है तो बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसमें देखो दो चीजें हैं, एक इनर वॉल्स हैं और एक आउटर वॉल्स हैं। क्यूब तो 3D है ना, तो देखो इनर वाले वॉल्स को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये इनर वॉल्स है। क्या किया है, इसको थोड़ा सा मिटा दिया है। तो एक वॉल टाइप की हमें दिख रही है कि अंदर वाली है, और ये जो बाहर बिना कुछ कट्स के साथ है वो पूरी बाहर की वॉल्स है। अब क्यूब है और इसमें हमें डायगोनल्स तक पहुंचना है। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू सारे पॉइंट्स निकाल लें कॉर्नर्स वाले क्यूब के। चॉइस हमारी ओरिजिन की हमेशा रहती है, हमने इसे ओरिजिन ले लिया। क्या ले लिया? ओरिजिन 0 0 0। अब एक्सिस की चॉइस भी है, हम किसी को भी x, किसी को y, किसी को z ले सकते हैं। तो यहां पर हमने इसे x एक्सिस लिया, इसे हमने y एक्सिस ले लिया, इसे हमने z एक्सिस ले लिया। x y z एक्सिस ले लिया है। अब ये हमारे पास क्या है, एक क्यूब है। तो सब डिस्टेंस फिक्स होंगे, एक ही जैसे होंगे। क्यूब में तो सारे डिस्टेंस एक ही होंगे, ये। तो हमने उस डिस्टेंस को a मान लिया। डिस्टेंस क्या मान लिया? a। तो इसके अकॉर्डिंग हम कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस a होगा, तो x एक्सिस पे यहां पर इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? a 0 0। ठीक है। अब यहां पर z एक्सिस है, यहां पर z, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? हमने डिस्टेंस किसके लॉन्ग ट्रेवल किया है? z के। तो 0 0 a आ गए। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? y के। y के लॉन्ग ही डिस्टेंस होगा केवल a, तो 0 a 0। अब बाकी पॉइंट्स भी हम निकालना चाहते हैं। हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं, इसके करने हैं, इसके करने हैं, इसके करने हैं। ठीक है ना। अब देखो इस पॉइंट तक आप कैसे जाओगे? पहले आप चलोगे x एक्सिस के अलोंग a डिस्टेंस और ये y के अलोंग a डिस्टेंस। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? a 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको पता करना है कि क्या होंगे। पहले हम यहां चलेंगे, तो 0 0 a। अब यहां भी चल रहे हैं तो x के लॉन्ग चल रहा है ना। देखो इधर डिस्टेंस ये x के लॉन्ग ही तो है, तो क्या आएंगे? a 0 a, ये आ गए कोऑर्डिनेट। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हमको चाहिए इस पॉइंट के। तो यहां पर क्या डिस्टेंस हुआ? 0 0 a डिस्टेंस हुआ। अब हम किसके लॉन्ग चल रहे हैं? ये y के लॉन्ग चल रहे हैं ना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे 0 a a। अब हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जानना चाहते हैं कि कैसे आए, क्या होंगे। तो देखो पहले हम यहां चले, फिर यहां गए। ठीक है, ए हो गया। अब ये डिस्टेंस हम और चलने जा रहे हैं। ये डिस्टेंस हम किसके लॉन्ग चल रहे हैं? z के लॉन्ग। देखो z ही तो है इसके लॉन्ग। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे a, a। ऐसे करके हमने सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करनी है। देखिए आप जहां भी बैठे होंगे वो भी एक रूम होगा, और रूम में आपको बहुत ही इजीली दिखेंगे कि डायगोनल्स कैसे फॉर्म हो जाएंगे। देखिए जो आपका फ्लोर है वहां पर 4 कॉर्नर्स आएंगे, 1 2 3 4। और आपकी जो रूफ है वहां पर भी कितने होंगे? 4 कॉर्नर्स होंगे, 1 2 3 4। तो जो आपका लेफ्ट हैंड पे जो कॉर्नर आएगा उसको आप अपर वाली रूफ से जब
कॉर्नर से ज्वाइन करेंगे तो एक डायगोनल बनता हुआ आपको दिखेगा। सिंपल सा है। अब यहां पर बस आपको ये देखना है कि डायगोनल कैसे बनेगा। समझते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये रूफ सॉरी जो फ्लोर है उसके पॉइंट्स हैं। ये दिस 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 दिस, और ये आपके पास दिस 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 एंड दिस पॉइंट्स, ये रूफ वाले पॉइंट्स हैं। तो जो आपको यहां पर ये पॉइंट दिख रहा है, ये कैसा है? अंदर वाला। किसको मिलाएंगे इससे? इससे। नाम रख लेते हैं इसको, जैसे ओ एम। तो एक डायगोनल ओ एम मिलेगा हमको, तो डायगोनल ओ एम, ओ एम के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। अब यहां पर देखो x2, y2, z2, x1, y1, z1 मालूम है हमको। तो इस केस में क्या आएंगे डायरेक्शन रेशियोज? a माइनस जीरो, a माइनस जीरो, a माइनस जीरो। तो ये क्या हो जाएगा? a और a। जैसे हम डायरेक्शन रेशियोज को क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं ना इसमें। तो हमने a कॉमन ले लिया तो 1 1 1, ये हो गए इसके डायरेक्शन रेशियोज। अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे इसके? अगर डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी हैं किसी भी लाइन के, तो उसके जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो क्या होते हैं? होते हैं a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहां देखो a b c तीनों ही 1 1 1 है, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगे? 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, विच इज डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए? 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3। अब यहां पर एक इमेजिनरी लाइन है। लाइन जो है वो इस डायरेक्शन कोसाइंस के साथ जो एंगल बना रही है वो कितना है? कॉस अल्फा। अब जरा इसको समझते हैं क्या है। देखो, हमने ये पढ़ा है कि जो हमारे पास कोई भी दो लाइंस के बीच में बनने वाला एंगल जो है वो क्या होता है? a1 a2, b1 b2, c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, ये होता है। ठीक है ना? तो यहां पर हमें ये देखना है कि जो cos अल्फा है ये डायरेक्शन रेशियोज के टर्म्स में दिया हुआ है a1 b1 c1, लेकिन अगर हम ऐसा कर दें कि a1 अपॉन दिस, ये वाला एक्सप्रेशन, तो ये डायरेक्शन क्या बन जाएगा? कोसाइन। तो अब यहां पर एक रूल हम ये लिखेंगे, cos अल्फा इक्वल्स टू L1 L2, a2 अपॉन दिस कर देंगे तो डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा, प्लस b1 अपॉन दिस करेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन L1 L2, M1 M2 और ये N1 N2। तो हमने एक रिजल्ट ये भी लिख लिया कि जो डायरेक्शन कोसाइंस मतलब जो एंगल बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस होता है वो cos अल्फा होता है। ठीक है, हमने इस वाले जो हमारे पास क्या आया हुआ है, हमारे पास जो डायगोनल आया है उसके क्या निकाले? डायरेक्शन कोसाइंस। और हमने ये मान लिया कि जो लाइन है जो हमें दिख नहीं रही, जो डायगोनल से जो एंगल बना रही है अल्फा है, उसके जो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो L, M और N है। तो जो cos अल्फा होगा वो लाइन इस डायगोनल के साथ जो एंगल बनाएगी वो हम इस वाले फॉर्मूले से रखेंगे। कौन से? डायरेक्शन कोसाइन वाले। तो क्या रहा है कि L इंटू L1 तो हमारे पास आएगा L बाय रूट 3, M1 M2 M बाय रूट 3, N बाय रूट 3। देखिए
ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया हुआ है। दिस इनटू दिस डायरेक्शन क्या है, ये कोसाइंस, और ये भी उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है जो एंगल अल्फा बना रही है इसके साथ। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ये रिजल्ट है कि cos अल्फा किसके बराबर है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 के बराबर। अब हमें ये केवल आइडेंटिफाई करना है कि दूसरा डायगोनल हमारे पास क्या होगा, बस अब कुछ नहीं है प्रॉब्लम में, ये सिर्फ समझना है कि दूसरा डायगोनल कौन सा होगा। ये इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट से मिल गया हमको ना, ये ऐसे करके आएगा, ऐसे बाहर ये वाला पॉइंट। अब जो दूसरा डायगोनल तुम्हें दिखेगा वो कौन सा होगा, वो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट होगा। अरे डायगोनली देख लेते हैं, ये होगा। इसको कैसे समझ सकते हैं, देखो ये हमारे पास फ्लोर वाले पॉइंट्स हैं, जहां फ्लोर वाले, ठीक है ना। अब ये इधर आएगा तो उसके कॉर्नर वाला पॉइंट ये मिलेगा ना, तो जो डायगोनल दूसरा बनेगा उसका नाम z, इस पॉइंट का नाम z ना रख करके, तो z एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, चलो z ही ले लेते हैं, इसका नाम k रख देते हैं। तो z k के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, देखो a माइनस 0 a आएगा, a माइनस 0 a आएगा, 0 माइनस a माइनस a आएगा। अब डायरेक्शन रेशियोज हमको पता है, डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लो। डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गया, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 1/√3 1/√3 माइनस 1/√3। अब जो सेकंड डायगोनल है उसके हमें डायरेक्शन कोसाइंस पता चल गए। अब ये वाली लाइन इसके साथ क्या, कौन सा एंगल बना रही है, बीटा, तो cos बीटा क्या हो गया। अब जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज हमें क्या दिए हुए हैं पहले से, LMN, तो cos बीटा क्या आ गया, L/√3 प्लस M/√3 माइनस N/√3। कैसे हुआ ये, हमने वही फॉर्मूला लगाया, cos अल्फा, ये दो लाइनों के बीच में बनने वाला एंगल जब उनके डायरेक्शन कोसाइंस दिए हों वो क्या होगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये तो होगा, हमने लगा दिया। अब देखो एक रिजल्ट हमको ये मिल चुका है cos अल्फा, दूसरा हमें cos बीटा ये मिल चुका है। अब हमें देखना है कि और कौन से डायगोनल्स हमें मिलेंगे। अब देखो ये वाला हमको मिल गया, ये वाला मिल गया, अब इससे ज्वाइन करेंगे तो हमें कौन सा मिलेगा, ये वाला, ये डायगोनल जनरेट हो रहा है। ये बहुत इजी है, जहां आप रूम में बैठे हैं कुछ इमेजिनेशन कर लीजिए, अगर आपने चारों कॉर्नर पॉइंट्स लिख दिए तो फिर आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से डायरेक्शन डायगोनल्स बनेंगे। देखिए फ्लोर वाले इसको जब हम ज्वाइन करेंगे ये इनर वाले हैं, तो इसको जब इससे ज्वाइन करेंगे तो आपको एक और डायगोनल मिलेगा, ये Z R मान लो, YR, तो YR के लिए हम यहां पर वर्क करने जा रहे हैं। YR के डायरेक्शन रेशियोज बहुत ही आसानी से लिख सकते हो, देखो a माइनस 0 तो a आ गया, कितना आ गया, a माइनस 0 a आ गया, फिर 0 माइनस a करोगे तो माइनस a आ जाएगा, और फिर a माइनस 0 करोगे तो a आ जाएगा। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए, 1/√3 माइनस 1/√3 1/√3। और जो लाइन इस एंगल बनाएगी वो कौन सा है, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा ले लो। तो जो cos गामा है वो क्या आ गया, L/√3 माइनस क्योंकि यहाँ पहले से ही है M/√3 और प्लस N/√3। हमारे पास एक लास्ट डायगोनल बाकी है, वो कौन सा होगा, देखो कौन सा होगा, ये वाला, ये पॉइंट कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, लास्ट ये वाला है। अब इसके लिए डायगोनल्स ये बनेंगे ना, तो क्या आएगा, a माइनस 0, इसको कुछ नाम ले लेते हैं, t ले लेते हैं, tx डायगोनल यहां पर लिख देते हैं
टी एक्स विजिबल है, हाँ है। टी एक्स के लिए क्या होगा, देखो जरा, a माइनस जीरो इज a, सॉरी टी एक्स तो ये होगा ना, हाँ तो a माइनस जीरो ये, बाकी माइनस ए माइनस ए, माइनस ए माइनस ए, ये क्या हो गया इसके डायरेक्शन कोसाइंस, सॉरी रेशियोज। तो टी एक्स के डी आर इसके हैं ये टी एक्स डायगोनल के, तो टी एक्स के डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए, 1/√3 माइनस 1/√3 और माइनस 1/√3, कॉमा लगा हुआ है, माइनस बीच में नहीं है। तो हमें डायरेक्शंस क्या मिल गए, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस मिल गया डायगोनल टी एक्स के। तो अब जो लाइन एंगल बनाएगी वो कौन सा होगा, गामा, तो कॉस गामा, कॉस गामा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा ऐसे बनता है डेल्टा, डेल्टा नहीं दिख रहा तो ऊपर लिख दिया जाए, फिर ऊपर लिख देते हैं। इसके लिए हम यहां कर रहे हैं कॉस डेल्टा इज L/√3 माइनस M/√3 माइनस N/√3। तो देखो हमें सबकी वैल्यू मालूम है, कॉस अल्फा पता हो गया, कॉस बीटा पता है, अल्फा बीटा, कॉस गामा पता हो गया और कॉस डेल्टा पता हो गया। बहुत ही आसान है। उसके बाद क्या करना है कि प्रूफ करना है, तो हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है इसमें और कुछ नहीं करना। देखिए जो जो पता है वो लिखा रहने देते हैं। यहां वैल्यू रखना शुरू करते हैं। कॉस अल्फा इसका स्क्वायर L/√3 प्लस M/√3 प्लस N/√3 का होल स्क्वायर, कॉस बीटा L/√3 प्लस M/√3 माइनस N/√3 का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर गामा, गामा हमको पता है, गामा इस कितना है L/√3 माइनस M/√3 प्लस N/√3 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, डेल्टा भी हमको पता है L/√3 माइनस M/√3 माइनस N/√3 का होल स्क्वायर। अब तो ये सारी वैल्यूज हमको दिखानी है कि इसकी वैल्यू 4/√3 आएगी। देखो ये हमने वैल्यू सबकी रख दी है, तो हमने √3 जब स्क्वायर है तो फिर 1/3 बाहर आ गया कॉमन, L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर आएगा, क्या आएगा L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर प्लस 2 LM LM MN और LN AB BC CA, ठीक है। और हमको ये पता है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर और N स्क्वायर क्या होता है 1, लिख लेते हैं एक बार, L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर होता है 1। इसमें कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 जानते हैं पहले से। अब यहाँ जो ये पूरे ही ब्रैकेट में कॉमन है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर प्लस 2 LM माइनस NM और माइनस LN, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा हमारे पास L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स माइनस LM प्लस LM, ठीक है, माइनस ही फिर आएगा, माइनस कितना NN और प्लस का LN, फिर क्या आएगा हमारे पास L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर प्लस 2 माइनस LM प्लस MN, देखो माइनस n प्लस हो गया और माइनस n हमारे पास इतना आएगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारे पास 1, ये भी हो गया
1 और ये भी हो गया 1। अब देखो 2lm ये है हमारे पास और 2lm ये है हमारे पास, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ठीक है। और 2mn ये है, mn से कट गया, सेकंड वाला है ना, lm mn, हाँ mn है, इससे कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 प्लस का ln है और 2 माइनस का ln है, ये कट दिया इससे। अब क्या बचा हमारे पास, -2 ये l m n, देखिए ये माइनस का है, ये कट गया इससे, प्लस वाले से। और ये वाला क्या है, प्लस का, ये माइनस से कट गया, lm, ये आखिरी है lm, इससे कट गया माइनस और प्लस से। तो बाकी सब कट गए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज 1 2 3 4 प्लस 1 इज 4/3, ये आंसर का इसका।